अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रॉपर वे से ये गाइड कर देता हूँ कि आपको जब स्टडी जोन की तरफ से जो एप्लीकेशन मिलेगी उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने काम कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर दो ऑप्शन है आपके पास। एक आप जा सकते हैं गूगल क्रोम के ऊपर या किसी और ब्राउज़र पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप गूगल क्रोम पे जाएं। वहाँ पर जाकर आपने ब्लू स्टैक जो कि ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग के दौरान जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का पर्पस बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन को कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आपको इस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। और ये पहले हिस्से में दो हिस्सों में ये इंस्टॉल होगा। पहले हिस्से में ये आपको जल्दी से कुछ एक छोटी फाइल डाउनलोड होगी। उसके बाद ये तकरीबन हाफ एमबी फाइल एक और जो है वो डाउनलोड होने के बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। तो यहाँ पे चूंकि मैं आपको डाउनलोड का प्रोसेस नहीं बता रहा, जस्ट इसको बाद में जब ओपन करेंगे तो वो ऐसे आपको डिस्प्ले होगा। याद रखें, सम टाइम आपको लगता है कि ये आपके सिस्टम को स्लो कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके लिए आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए। नहीं तो ये आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। लेकिन ये कि फर्स्ट टाइम आप जब इसको चला लेंगे तो ये ठीक आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। आपने इसके ऊपर ये ऊपर जाके देखें तो ऐप प्लेयर जो है वो पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखें तो मल्टी समथिंग कुछ पड़ा है। यहाँ पर देखें तो माई गेम वगैरह ये सारी चीज़ें साइड पे पड़ी हैं। मैं इस पे ऐड प्लेयर के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप इसी पे जब क्लिक करेंगे तो आपका फर्दर ये डाउनलोड होगा। मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो लिहाजा आपका ये कंपोनेंट आपको वहां पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको थोड़ा टाइम लगाएगा। ये तकरीबन 500 MB की फाइल है, सो ये टाइम लेगी। तो आपने इसे प्रॉपर वे से डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने का तरीका नेट पर यूट्यूब पे देखें तो कई वीडियो पड़ी होंगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर ब्लू स्टैक जो है, जस्ट ब्लू स्टैक लिखें तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपको जो दूसरा विंडो के अंदर आपके पास मौजूद होता है प्ले स्टोर, जो कि विंडो स्टोर होता है, उसके अंदर भी यहाँ पर ये अवेलेबल होता है। जहाँ पर आप अगर देखें तो ये कौन सी एक एप्लीकेशन है, ये है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर आप जाएं, वहां पर भी लिखें तो वहां पर भी ये मौजूद होता है। आप कहीं से भी ब्लू स्टैक डाउनलोड कर सकते हैं। होप्स हो कि आपने इसे डाउनलोड कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो फर्दर स्टेप में आपने काम कैसे करना है। काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट। उस एप्लीकेशन को आपने पहले तो आपने ये जो स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन के अंदर आप ने इसको मोबाइल वेरिएंट में कन्वर्ट करना है। अब मोबाइल वेरिएंट में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको देख लें। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप साइड पे देख लें तो नीचे यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। और सम टाइम आपकी स्क्रीन अगर छोटी है तो ये बहुत सारे सिंबल एक ही लेयर के अंदर होते हैं। तो सो आप क्लिक करेंगे आपके सारे डिस्प्ले होंगे। इस वक्त जो कि मैं ऐप जो प्लेयर है उसके ऊपर मौजूद हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें तो ये शेक वाला ऑप्शन है और इसको अगर देखें तो रोटेट का ऑप्शन है। आपने रोटेट पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर हम देखें ये शेक है, इसके ऊपर आप देखें तो ये रोटेट है। रोटेट में करने से ये एक मोबाइल के साथ डिस्प्ले देता है। बैक पे ये जो चल रहा होता है इसको आप बंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपका ब्लू स्टैक ऑफ हो जाएगा। तो लिहाजा इसको माइनस साइन के साथ, ये ऊपर माइनस साइन पड़ा हो, इसको मिनिमाइज कर लेना है। ये वो स्क्रीन है जो आपको चाहिए होगी। फिर आप क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी स्टडी जोन टीम की तरफ से। आपने उस एप्लीकेशन को जैसे कि आपको यहाँ दी जाएगी उसको आपने उठाकर इसके अंदर रखना है। इसके अंदर जो ही रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर रखेंगे तो ये आपके इस सेटअप के अंदर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। आपने खाली जहाँ पर, जैसे आपकी एप्लीकेशन अगर इस पीसी के अंदर किसी भी जगह पड़ी हुई है, वहां से आपने उसे ओपन करके उसको यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर जो ही आप उसको रखेंगे एप्लीकेशन को, अब अपने स्टूडेंट यहाँ पर
सॉरी, जो यहाँ पर हमने जो डेटा होगा, जो हमारी यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके लिए, कि जो डेटा है आपके पास, सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर स्टडी ज़ूम है, आप स्टडी ज़ूम के ऊपर, ये मेरे पास दो एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको जो आपकी मुतलका एप्लीकेशन होगी, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जो ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे वो आपसे ईमेल और पासवर्ड डिमांड करेगा। आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है, जो कि स्टडी ज़ूम टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन पेड पर्पस के लिए नहीं है, ये जस्ट कुछ टाइम के लिए इंटरनेट पर सिर्फ उन यूजर को डिस्प्ले की जाती है जो इस वक्त स्टडी ज़ूम के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऑफिशियल वीडियो है जिसमें आपको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इस पे काम कैसे करना है। तो इसके लिए अब आपने यहाँ पर अपना ईमेल दे देना है। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद हम इसे कर लेंगे लॉगिन। आप जब अब इससे लॉगिन करेंगे तो आपका जो रेलिवेंट डेटा होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। आपकी एप्लीकेशन में अपलोड डेटा का ऑप्शन आएगा, उसमें आपके रेलिवेंट, आपको अगर बुक का कहा गया है तो आप वहाँ पर बुक अपलोड करेंगे। अगर आपको क्विज अपलोड करने का गया है, क्विज करेंगे। और इस तरह इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर गाइड करने लगा हूँ, आपने क्विज कैसे अपलोड करने हैं। तो आपने यहाँ पर अपलोड क्विज करने से पहले, ये जो ऊपर मेरे पास एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर ऊपर एक कीबोर्ड बना हुआ है, आपने कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। और कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कस्टम, ये नीचे है, कंट्रोल एडिटर पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने कीबोर्ड और कीबोर्ड से, यानी जैसे कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और वी मैंने प्रेस किया, बल्कि मैं यहाँ पर उससे पहले मैं माउस को अपने मुताबिक इसमें सेट कर सकता हूँ कि माउस से मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। और इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी मुझे मौजूद हैं। और ये वाले जो हैं, ये जूम वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जस्ट ये सिखाना चाहता हूँ ये कंट्रोल वी कैसे है। हाँ, सबसे पहले आप जस्ट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे कहीं पर भी, जैसे मैंने क्लिक किया। अब जो बटन यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जैसे ये इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता, जो आपने, जैसे मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये खुद वहां आ गया। क्योंकि ये मेरे पास पहले से मौजूद था तो सो मैं इसको रखना नहीं चाहता, क्योंकि कंट्रोल वी का बटन आपने सबसे ज्यादा यूज करना है। आपने इस स्क्रीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप लिखना चाहते हैं, मतलब मैंने कंट्रोल एस लिखा तो वह कंट्रोल एस आ गया। कंट्रोल जी पेस्ट करने की कमांड है, ये आपको पहले पता हो। उसके बाद आपने उसे इंटर कर देना है, वो खुद ही सेट हो जाएगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सेव चेंज आएगा, तो आपने सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। अब ये कंट्रोल वी जो मेरा दिखाई दे रहा है आपके पास भी दिखाई देने लगेगा। मैं यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ये बैक जाने के लिए है। अब आपने क्या करना है कि आपने हर सब्जेक्ट के जो हैं, आपको पता नहीं चाहिए, मैं फिर बैक जा रहा हूँ। बैक वाले बटन साइड पे भी लगा हुआ, ऊपर भी है। आप यहाँ पर टॉप वाले से बैक पे जाएंगे। आप अभी क्या अपलोड कर रहे हैं, क्विज। क्विज पे आपने क्लिक क्लिक करना है। जब आप क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिसिप्लिन की किताबें दिखाई देंगी। आपने सपोज पहली किताब से स्टार्ट ले लेना है। पहली है, जैसे आपने ये आपको है जनरल नॉलेज, आपने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चूंकि आपने देखना है इसके अंदर कौन सी लिस्ट पड़ी है, तो यहाँ पर हिस्ट्री पड़ी हुई है, आपने हिस्ट्री को क्लिक करना है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे लफ्स हिस्ट्री लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपने लिखना है सेट वन, सेट टू। फिर मसलन ये पहले से सेट वन सेट टू लिखे हुए हैं। अब आपने करना क्या है, इस बात जगह से आपने अच्छी तरीके से समझना है। आपने सेट वन के अंदर अपलोड करना शुरू करना है डेटा, फिर सेट टू में, और फिर सेट थ्री में। सेट थ्री यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, आप जस्ट यहाँ पर जाएंगे क्रिएट चैप्टर सेट, तो यहाँ पर, यहाँ खुद लिखेंगे आप सेट थ्री। जब आपने यहाँ पर लिख दिया सेट थ्री, तो आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, सेट थ्री जो है उसको आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे मैं, अच्छा, एक ही दफा क्लिक करना है। आपका इंटरनेट अगर स्लो है तो फिर भी एक ही दफा क्लिक करना है। उसकी रीजन ये है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनका डेटा एक जगह स्टोर रहता है, और जो ही नेट कनेक्ट होता है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है, वरना सेट थ्री कई दफा लिखा हुआ आ जाएगा। सो सिंगल क्लिक कीजिएगा। दूसरे नंबर पर
अब आपने जैसे सेट 3 बना लिया, आपने सेट 4 बनाना है तो ऐसे ही बनाएंगे। अब हर सेट को आपने अंदर से फिल भी करना है। जैसे सेट 1 है, इसके अंदर आपने किस तरीके से आपने क्वेश्चन डालने हैं, मैं गाइड कर देता हूँ आपको। तो मैंने चूंकि वीडियो जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक ली थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ तक आपको बताया था। मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ। आप जैसे हिस्ट्री के अपलोड करना चाह रहे हैं, क्या अपलोड हिस्ट्री का आप इस वक्त क्विज अपलोड कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इसको बताया कि डिवाइड हिस्ट्री इन 20 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज बेस्ड, जिसपे एग्जाम जो है ना वो क्लियर हो सके। तो इसने ना 20 टॉपिक्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो टॉपिक नंबर 1 होगा उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से उसको कॉपी कर लेना है। अब इसको आपने कहना है यहाँ पर, वही मैं बटन प्रेस करने लगा हूँ, विंडो की और एच मैंने प्रेस किया, स्क्रीन पे ये आ जाएगा। अब आपने इसको क्या बताना है, वो लाइन आपने यहाँ लिख लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लिखना है। प्रोवाइड मी 30 एमसीक्यूज ऑन टॉपिक। अब मैंने वो वर्ड जो ऊपर से लिया है ये मैं नीचे पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको एमसीक्यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने इसे कहा 30 एमसीक्यूज प्रोवाइड करो, ठीक। और ये आपको 30 एमसीक्यूज यहाँ क्लिक करने से प्रोवाइड करेगा। अब पहले तो आपने उसे 20 हिस्सों में डिवाइड किया, अब आपने पहले हिस्से के ऊपर काम करना शुरू करना है इसके। अब आप यहीं रुके रहेंगे, ये आपको 30 एमसीक्यूज दे देगा। अब आपने, हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने इसे नहीं कहा था कि राइट ऑप्शन भी दो, क्योंकि इसके अंदर आपको राइट ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, वरना यूजर को पता नहीं चलेगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या है। लिहाजा आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से ये सेंटेंस लिख लें यहाँ पर, या ये एंड पे राइट ऑप्शन दे शायद, तो उससे क्या होगा कि फिर हमारे हमारे बार बार नीचे जाना पड़ेगा। तो लिहाजा आपने इसको गाइड करना है यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके। आल्सो प्रोवाइड राइट ऑप्शन। अब इसको हमने कह दिया साथ में राइट ऑप्शन भी दे, तो लिहाजा अब हमें ये ए बी सी डी भी देगा। तो आपको जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन भी ये साथ देगा। मैंने शायद उसको जो कमेंट किया है वो मुझे नजर आ जाए, क्योंकि मुझे बीच में ईमेल आया तो मैंने थोड़ी सी तवज्जो इधर उधर की, तो वो ये मैंने कहाँ पर लिखा है अभी, राइट ऑप्शन, अच्छा वो दोबारा अभी दे रहा है, वो चूंकि पुराना चल रहा था शायद इस वजह से। तो ये प्रोवाइड मी 30 एमसीक्यू, अब देखें साथ में राइट ऑप्शन भी दे रहा है। आपने क्या करना है, आपने हिस्ट्री पे जैसे क्लिक किया, अब आपने समझना है, आपने सेट 1 पे जाना है। सेट 1 में आपने यहाँ क्वेश्चन लिखना है, ओके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन लिखने के बाद फिर राइट ऑप्शन जो है ए बी सी डी ये आपने दे देने हैं, और यहाँ पर राइट ऑप्शन दे के अपलोड करना है। ये ख्याल रखिएगा कि आपने अपलोड का बटन एक ही दफ़ा दबाना है, अगर दो दफ़ा दबाएंगे तो डिस्प्ले में दो एप्लीकेशन चली जाएंगी। हाँ, अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर भी आप इस बटन को दबा के, बैक वाले बटन को, यहाँ पर भी लगा हुआ है और उस एप्लीकेशन के टॉप पे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपने वैसे ही, वो इतने में आपको मैं एक करके दिखाता हूँ। लेट सपोज आपने ये वाला जो है, ये वाला टॉपिक आपने कॉपी कर लिया, ये यहाँ रख दिया। इतने में आपने क्या किया, नीचे वाला रखा। अब आपको पता होना चाहिए राइट ऑप्शन कौन सा है, आपने इसको पेस्ट किया। अब चूंकि ये राइट ऑप्शन है तो आपने इसे दो दफा पेस्ट करना है, एक दफा बी की जगह और एक दफा करेक्ट आंसर की जगह। अब फिर उसके बाद यहाँ पर सी वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और डी वाला जो है वो, तो इसका मतलब है जो राइट ऑप्शन है आपने उसे दो दफा रख दिया है, राइट वाली भी जगह पे भी और उसकी अपनी जगह पर भी। नेक्स्ट वन, आपने अपलोड पर क्लिक करना है। मैं इसको कर देता हूँ अपलोड, अपलोड करूंगा। अब डेटा हटा ही नहीं है मेरा, अब अपलोड
आपने देखे मैंने ऊपर नीचे किया लेकिन मैंने दोबारा बटन नहीं दबाया, क्योंकि आपका इंटरनेट अगर फास्ट होगा तो ये खुद से यहाँ से आपको क्लीन स्क्रीन मिलेगी। लेकिन अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अब देखें ये क्लीन हो गया है क्योंकि मैसेज आ गया कि अपलोड हो गया। लेकिन दोबारा से अपलोड नहीं प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आएगा कि आपके इतने एमसीक्यूज गलत हैं। तो फिर उसके आपके लिए प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपको तमाम रिवर्स करना पड़े। तो आपने तरीका पहले से सीखना है कि क्या करना है। फिर इसी तरह आपने दूसरा एमसीक्यू, तीसरा, और जो इन 10 एमसीक्यूज पूरे कर चुके होंगे तो फिर 11वां करेंगे तो वो इसमें नहीं इंस्टॉल हो सकेगा। आप फिर बैक जाएंगे, सेट 2 में जाकर 11वें से आगे शुरू कर देंगे 20 तक, फिर सेट 3 में 20 से आगे, फिर इसके बाद आपने इसके 3 सेट बनाए। अब आपको मैं मजीद समझाऊं कि 3 ही सेट नहीं होंगे, फिर आपने आगे सेट 4, 5, 6 बनाना है, फिर 7, 8, 9 बनाना है। वो कैसे बनाने हैं? आपने यहाँ से ऊपर से, अभी आपने पहले टॉपिक के कितने सेट इस टॉपिक के 30 लिए हैं। अब आपने नीचे वाला वर्ड आपने यहाँ से ले लेना है। जैसे कि ये है मेरे पास, इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करके वही जो आपने लिखा होगा उसी के अंदर एडिट के ऊपर क्लिक करके पुराने वर्ड को नए वर्ड से कन्वर्ट कर देना है। और बेस्ट है कि आप इसको ब्रैकेट में लिख लें ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, ये हो गया, ताकि बार बार चेंज करने में, अब आपने दोबारा इसे देना है, ये फिर आपको नए 30 दे देगा। इस तरह करके वो उनके सेट इलादा आप बनाते जाएंगे तो आपका काम आगे चलता रहेगा और डेटा अपलोड होता रहेगा। दूसरे नंबर पर इनका जो डेटा होगा वो डिस्प्ले जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरी एप्लीकेशन के अंदर, अगर इन्होंने आपको यूजर एप्लीकेशन प्रोवाइड की। अगर आपको ये यूजर एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही तो इनकी यूजर एप्लीकेशन फिर इन दैट केस प्ले स्टोर पर मौजूद होगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये है कि आपको अगर यूजर एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन लोगों को दिखाई देगी वहां आपको दिखाई देगा आपने क्या अपलोड किया। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ गलती से अपलोड कर दी तो पहले एक पेज के ऊपर आपने लिखते जाना है कि जैसे मैंने सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 गलत अपलोड कर दिया, सेट 2 में ये किया हुआ है, सेट 3 में ये है और उसमें ये गलती है, उसको यूं करना है। तो वो आपने एक पेज पे लिखना है। पेज पर लिखने के बाद इनको, स्टडी जूम को ईमेल करना है आपने कि मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुए, प्लीज इनको एडिट कर दें या डिलीट कर दें। तो वो वहां से रिमूव कर देंगे या एडिट करके सही कर देंगे। वो भी आपकी लिमिटेड रिक्वेस्ट होनी चाहिए। मसलन आपने अगर मसलन 1000 एमसीक्यूज में आपके 10 एमसीक्यूज गलत हैं या 20 गलत हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो आपने कभी उसको निगलेक्ट नहीं करना। निगलेक्ट करने का मतलब कि आपसे अगर मिस्टेक हो रही है तो आपने फौरन उनको बताना है। मतलब आज अगर मिस्टेक हुई है तो कल शाम तक, क्योंकि रीडर्स जब डेटा पढ़ेंगे तो आपके बारे में बैड कमेंट जाएंगे कि डेटा गलत है। तो दूसरी बात, डेटा जो चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करेगी वो उसमें 99% जो है, या उसको कम करके 95% ठीक होगा, 5% गलत भी होगा। आपने पहले अपना डेटा अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद थारोली यूजर एप्लीकेशन को खुद रीड करना है और उसमें जो मिस्टेक होंगी अपने कोलीग के साथ और बाकी लोगों के साथ बैठ के कि मैंने ये जो डेटा दिया हुआ है, चूंकि आपकी अपनी रेलिवेंट एप्लीकेशन होती है, तो क्या ये मेरा डेटा सही भी है कि नहीं। बाकी भी किसी और सोर्स से आपने उसे एक एक चीज को क्लियर करना है। अब इसका मैं फिर पैटर्न बताऊं, जैसे आपने यूजर ऐप खोली, आपने उसका पहला वाला ले लिया डेटा। अब देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, आप वन बाय वन जाते रहें और बीच में कोई मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो डेटा आपकी तरफ से गलत होगा। नंबर 2, आपने शॉर्टकट नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी अपनी मलकियत होगी। तो लिहाजा आप अगर डेटे में गलती करते हैं तो हो सकता है आपको 6 महीने के बाद वहां से मेल आए कि आपके डेटे में ये मिस्टेक है। तो चूंकि ज्यादातर जो यूजर होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते। इनके एप्लीकेशन के अंदर एक यूजर एप्लीकेशन में एक ऐसा जगह मौजूद होती है जहां पर यूजर जो है वो डायरेक्ट जो होता है कंपनी के साथ रब्ता करके शिकायत कर सकता है। तो वो मेल उनको जाती है। ये चूंकि आपकी एप्लीकेशन में ये ऑप्शन होगा, लिहाजा ये एप्लीकेशन थोड़ी सी मतलब बहुत सेंसिटिव अंदाज में वो इसको, जो ऊपर लोग सिलेक्ट होते हैं और इसमें ज्यादातर लोग आप लोगों में से ही होंगे, सेलेक्टिव लोग, जो लोग उनकी तरफ से और जो पहले से इनके साथ काम कर रहे हैं। तो आपके साथ जो डेटा होगा वो बड़े क्रिटिकली इसको देख रहे होंगे और
इसको जो है ना आपने इस तरह से परफॉर्म करना है। होप्स हो कि आपको अगर कोई बात ना समझ आई हो तो नीचे मुझे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। और फर्दर जो है जब आपको एप्लीकेशन में क्या चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डिमांड है उनकी तरफ से, मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।